नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में लगातार कोरोना वायरस के जो मामले हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब पूरी तरीके से कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो मौत के आंकड़े हैं उसमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है उस अनुपात में जिस हिसाब से कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें हैं तो पिछले 24 घंटे के आंकड़ों में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जो बताया गया है उस मुताबिक 62,224 नए कोरोना वायरस के मामले आए हैं। वहीं अगर मौत के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2,542 लोगों की पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा वायरस के चलते मौत हुई है। तो ये आंकड़े, मौत के आंकड़े इसलिए बड़े हैं क्योंकि जिस समय मई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरी तरीके से उफान पर थी और रोज़ाना जो आंकड़े हैं वो 4 लाख के आसपास और 4.25 लाख तक पहुँचे थे। उस दरमियान भी जो कोविड से मौत का आंकड़ा था 24 घंटे में वो 3,000 और 4,000 के बीच रहता था। लेकिन जिस हिसाब से अब भारी गिरावट देखने को मिली है नए केस में जो अब 60,000 62,000 तक पहुंच गए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी 2,500 से ऊपर और 3,000 के आसपास बने हुए हैं, जो चिंता का विषय है। इसलिए लगातार सरकार भी आम लोगों से अपील कर रही है कि आप बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि अब लगभग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाज़ारों को खोल दिया गया है। सड़कों पे एक बार फिर से भीड़ देखने को मिली है, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि लोग बाज़ार खुलने के साथ ही पूरे तरीके से नियमों की अवहेलना करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि खुद एक दावत दे रहे हैं कोरोना वायरस को कि कोरोना उन तक पहुँचे, क्योंकि बाज़ारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं नज़र आ रहे हैं। मास्क कई जगह लगाए लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और लगातार समाज सेवी संस्थाएं जो हैं वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं और लोगों को इस बात में बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। हालांकि साथ में अगर देखा जाए तो सरकार लोगों को लिए ये भी सुविधा की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, इसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोरोना की पहली डोज की वैक्सीन अगर लग जाती है तो ये माना जाता है कि आपके शरीर में इस वायरस से जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सके और इसके लिए अभियान भी तेज़ी में चला। अगर हम अभी तो पूरे वैक्सीन के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अब तक पूरे देश में लगभग 26,19,72,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और वहीं अगर अब कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये आंकड़े भी आपको बड़ी राहत देंगे, क्योंकि अब एक्टिव केस 9 लाख से भी कम हो गए हैं। पूरे देश में 8,65,432 कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट हो रही है वो थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना के तीसरी लहर का भी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि तीसरी लहर भी कोरोना की आ सकती है। अगर अब आपको कुल आंकड़ों पर नज़र डालें तो अब तक पूरे देश में 2,96,33,105 कोरोना के मामले सामने आए थे, जिसमें से 2,83,88,100 लोगों की जो है इस बीमारी से उन लोगों ने मात दिया है, या तो अस्पतालों से वो ठीक होकर घर को गए हैं या उनका होम आइसोलेशन के दौरान इलाज चल रहा था तो वो पूरी तरीके से रिकवर हुए हैं। अगर वहीं टोटल मौत की बात करें तो 3,79,573 लोगों की इस जानलेवा वायरस के चलते पूरे देश में मौत हुई है। तो मौत के आंकड़े थोड़े डरावने जरूर हैं, इसलिए सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो सुरक्षित रहें, घरों में रहें और ज़रूरी हो तभी बाहर निकले और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के जो चेतावनी दी गई है उसमें ये भी बताया गया है कि ये जो तीसरी लहर अगर आती है तो ये बच्चों के लिए थोड़ी घातक साबित होगी। तो कोरोना के कम होते आंकड़ों की खबरों पर आप ज़्यादा न जाएं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। कुछ लोग जिस तरीके से बाज़ारों में लापरवाही करते दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर कोरोना का फिर से बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इसमें लोगों की लापरवाही होगी, क्योंकि सरकार लगातार ये बात को बोल रही है कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, तो और आप तभी आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो फिलहाल हमारे भी चैनल के माध्यम से ये अपील है आप सभी लोगों से कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अगर ज़रूरी है तो बाहर निकलें, लेकिन सरकार की गाइडलाइन कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें।